आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का आजमगढ़ अपनी लोकसभा सीट का दौरा करते हुए पत्रकारों से बातचीत में रामचरितमानस से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे। तो वहीं कानपुर में घटे इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जमकर बरसे और कहा कि 7 जन में भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है और हमेशा राजनीतिक बयानबाजी करे जो माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है वह सदियों से चलता आया है। कृष्ण के समय में भी कंस थे तो राम के समय में भी रावण, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत हुई। इस मौके पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने लोकसभा सदन में दिए गए बयान को दोहराते हुए कहा कि जिस तरह से वाराणसी बाबा भोलेनाथ और अयोध्या के नए तरीके से जुड़े उद्धार हो रहा है, उसी क्रम में आजमगढ़ के भैरव धाम का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए, जिसकी मांग उठाई गई है और हमें उम्मीद है कि आजमगढ़ भी इस पौराणिक इतिहास महत्व वाले क्षेत्र को भी उनका दर्जा मिलेगा। पहले आप उनको बता दीजिए कि 27 तो छोड़िए, 7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो 7 जन्म में नहीं आएगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि देश की जनता ने ये जान लिया है कि किसी प्रधानमंत्री के बेटे को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक देश की जनता के हिसाब से है। तो देश की जनता जैसा चाहेगी वैसा देश चलेगा और पूरे देश की जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये भारत मजबूत हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़ेगा। हमारे पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वो जो लोग सपना देख रहे हैं उनको सपना देखने दीजिए। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के हमारे पूजनीय महाराज जी पे भरोसा रखिए, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखिए। पूरा देश तो भरोसा कर ही रहा, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। आज आप देखेंगे एक समय ऐसा भी था कि भारत में कुछ भी अगर विपत्ति आती थी, आपत्ति आती थी, तो हम लोग देखते थे किसी और देश की तरफ कि वो हमारी मदद करेगा। पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई अगर दिक्कत आती है तो वो भारत की तरफ देखता है कि भारत हमारी मदद करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। ये भारत की जनता को भी पता है, देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको भी पता है। तो इसलिए अब ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, आरोप गलत लगाने वाले लोग हैं, तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। जनता को पता है कि धरातल पे काम करने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अपने वादों पे खरे उतरने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर गरीब के कल्याण के लिए एकदम जो अति पिछड़ा है, जो एकदम से वंचित है, उसके घर तक सुविधाएं पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिसकी सुधि कोई नहीं लेता था उसकी भी सुधि लेने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। संविधान के प्रावधान के हिसाब से बहुत पहले आदिवासी समाज को ये हक मिला था कि राष्ट्रपति के पद पे उनके समाज से लोगों को बैठाया जाए। वो कभी नहीं हुआ, वो अब हुआ जब श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया। तो सबको पता है कि इस देश का, इस देश के नागरिक का, सभी सर्व समाज का भला सोचने वाला व्यक्ति कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम सब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और देश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और ये तो आप लोगों ने आजमगढ़ में भी देख लिया, जहां लोगों का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ को भी तोड़ के और यहाँ पे कमल खिलाने का काम जनता ने किया है। वैसे ही आप देखेंगे आने वाले समय में कि इनका कोई गढ़ नहीं बचेगा, हर जगह कमल खिलेगा, पूरे भारत में भगवा लहराएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।